हे गाइस, वेलकम टू इंस्पा केमिस्ट्री। इस पर्टिकुलर वीडियो में हम डिस्कस करेंगे जेएनसीएसआर एमएससी एंड इंटीग्रेटेड पीएचडी प्रोग्राम के लिए जो सिलेक्शन प्रोसेस एंड सेप जैम रैंक के बारे में। कितना रैंक तक तुम अप्लाई करोगे तो डायरेक्टली इंटरव्यू के लिए तुम्हारा सिलेक्शन हो सकता है, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखो एंड फ्रेंड के साथ भी शेयर करो। सबको पता है कि जेएनसीएसआर वन ऑफ द टॉप रिसर्च इंस्टीट्यूट इन इंडिया। तो मास्टर्स डिग्री एंड इंटीग्रेटेड पीएचडी बहुत सारा प्रोग्राम्स यहाँ पर अवेलेबल है। पीएचडी, पीजीडी, एमएस, बहुत सारा प्रोग्राम्स और भी है। लेकिन जो स्टूडेंट अब्रॉड पीएचडी करना चाहते हो तो एमएससी एंड इंटीग्रेटेड पीएचडी के बाद तुम अब्रॉड में जा सकते हो, बहुत अच्छे रिकमेंडेशन रिसर्च फैसिलिटीज मिल सकता है। एंड जो स्टूडेंट जेएनसीएसआर में भी पीएचडी करना चाहते हो एमएससी के बाद या फिर इंटीग्रेटेड पीएचडी के थ्रू, तो उन सारे स्टूडेंट्स के लिए भी बहुत अच्छा फैसिलिटीज मिल सकता है। लेकिन मेन इंपॉर्टेंट थिंग है कि सिलेक्शन प्रोसेस क्या है एंड जैम रैंक कितना चाहिए सिलेक्शन होने के लिए। तो सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में पहले डिस्कस करते हैं। जो सिलेक्शन प्रोसेस है एमएससी एंड इंटीग्रेटेड पीएचडी प्रोग्राम के लिए, जो सिलेक्शन प्रोसेस सेम टाइप का है। फर्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग, पहले इंटरव्यू के लिए सिलेक्ट किया जाता है, देन इंटरव्यू होता है, इंटरव्यू के थ्रू फाइनल सिलेक्शन होता है। टोटल सीट्स एमएससी के लिए पहले बहुत कम था, लेकिन अभी 20 to 25 या फिर 20 to 30 इस रेंज में सिलेक्शन होता है। एंड इंटीग्रेटेड पीएचडी प्रोग्राम के लिए अराउंड 10 to 15 सीट्स होता है। ठीक है, ये ईयर वाइज डिपेंड करता है। लेकिन यहाँ पर जो सिलेक्शन प्रोसेस इंटरव्यू के पहले पहले क्या होता था कि जस्ट जैम रैंक के बेसिस पे सिलेक्शन होता था। जैम एग्जाम दिया, जैम रैंक के बेसिस पे एप्लीकेशन फॉर्म फिलिंग किया जेएनसीएसआर का, एक कट ऑफ मार्क्स डिसाइड करता था जैम रैंक के बेसिस पे, देन इंटरव्यू के लिए शॉर्टलिस्ट होता था। लेकिन 2024 में एंड इस साल 2025 में भी एक रिटन टेस्ट कंडक्ट किया जाएगा। जो स्टूडेंट्स का जैम रैंक अच्छा नहीं आया या फिर एग्जाम नहीं दिया, तो उन सारे स्टूडेंट्स के लिए और एक ऑप्शन है। वो क्या कर सकता है, एक रिटन एग्जाम होगा, वहां पर एप्लीकेशन फॉर्म फिलिंग कर सकते हो। अगर तुम्हारा जैम रैंक कुछ है मेंशन करो, अगर जैम रैंक नहीं है, जैम एग्जाम नहीं दिया, तो फिर नॉट एप्लीकेबल करके फॉर्म फिलअप कर दो। जेएनसीएसआर का जो सिलेक्शन कमेटी की तरफ से अगर तुम्हारा जैम रैंक के बेसिस पे सिलेक्शन हुआ तो डायरेक्टली इंटरव्यू का मेल आ जाएगा। अदरवाइज तुम्हें रिटन टेस्ट के लिए एक मेल आएगा फ्रॉम होम, एक प्रोक्टर्ड मोड में ऑनलाइन एंट्रेंस एग्जाम होगा। एंट्रेंस एग्जाम का मार्क्स के बेसिस पे इंटरव्यू के लिए फाइनल सिलेक्शन होगा। मतलब इंटरव्यू में सिलेक्शन होने के लिए टू प्रोसेस है। फर्स्ट वन इज जैम रैंक के बेसिस पे जैसे पहले था, और सेकंड वन इज जिसका जैम रैंक अच्छा नहीं है या फिर जैम एग्जाम दिया ही नहीं, तो उन सारे स्टूडेंट्स के लिए एक रिटन एग्जाम कंडक्ट किया जाएगा जेएनसीएसआर का तरफ से ऑनलाइन मोड पे। देन कुछ स्टूडेंट को शॉर्टलिस्ट किया जाएगा इंटरव्यू के लिए। देन दोनों कैटेगरी का स्टूडेंट्स का एक साथ इंटरव्यू होगा एंड इंटरव्यू के थ्रू फाइनल सिलेक्शन होगा। ये एक नॉर्मल सिलेक्शन प्रोसेस फॉर एमएससी एंड इंटीग्रेटेड पीएचडी प्रोग्राम। एमएससी प्रोग्राम के लिए कोई भी फेलोशिप प्रोवाइड नहीं किया जाता, कोई भी स्टाइपेंड नहीं दिया जाता। लेकिन इंटीग्रेटेड पीएचडी प्रोग्राम स्टूडेंट्स के लिए 19,000 पर मंथ स्टाइपेंड दिया जाएगा फर्स्ट 2 इयर्स एंड थर्ड ईयर से, लाइक पीएचडी स्टूडेंट्स फेलोशिप प्रोवाइड किया जाएगा। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट डिटेल्स अभी डिस्कस करेंगे कि जो स्टूडेंट जैम रैंक के बेसिस पे अप्लाई कर रहे हैं तो उनके लिए सेफ रैंक कितना जा सकता है। तो कैटेगरी वाइज मैं एक जनरल डिस्कशन कर देता हूँ। जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी, पीडब्ल्यूडी, सारे कैटेगरीज के बेसिस पे। तो ये लास्ट 2-3 ईयर का एक एवरेज कट ऑफ रेंज मैं डिस्कस कर रहा हूँ। इससे कभी कभी +100 -100 ऐसे जा सकता है। ठीक है, तो जनरल कैटेगरी में अगर तुम्हारा रैंक अंडर 500 है तो एक डेफिनेटली अच्छा चांस है डायरेक्टली इंटरव्यू के लिए शॉर्टलिस्ट होने का। अगर ईडब्ल्यूएस में तुम्हारा रैंक अंडर 600 है तो एक डेफिनेटली चांस है इंटरव्यू में शॉर्टलिस्ट होने का। ओबीसी के लिए अंडर 700 या फिर 650 अगर है तो फिर तुम्हारा सिलेक्शन होने का चांस है इंटरव्यू के लिए। अगर एससी, एसटी, पीडब्ल्यूडी कोई भी कैटेगरी से बिलोंग करते हो, अगर तुम्हारा रैंक अंडर 1000 है तो फिर इंटरव्यू के लिए शॉर्टलिस्ट होने का चांस बहुत ज्यादा है। ठीक है, तो एक सेफ स्कोर है, सेफ रैंक है। तो जनरल के लिए अंडर 500, ईडब्ल्यूएस के लिए अंडर 600, ओबीसी के लिए अंडर 650 और 700 एंड एससी, एसटी, पीडब्ल्यूडी के लिए अंडर 1000 होगा तो फिर डेफिनेटली एक चांस है इंटरव्यू में शॉर्टलिस्ट होने के लिए। ठीक है, लेकिन अगर इससे ज्यादा है, ठीक है, तो फिर एक रिटन टेस्ट होगा एंड उसके बेसिस पे शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। ऐसे नहीं कि कोई प्रॉब्लम होगा। हमारे ऐप से बहुत सारा स्टूडेंट जैम रैंक के बेसिस पे भी शॉर्टलिस्ट हुआ था पिछले साल, एंड कुछ स्टूडेंट है जो रिटन एग्जाम के बेसिस पे भी शॉर्टलिस्ट होने के बाद इंटरव्यू दिया, अभी वहां पर इंटीग्रेटेड पीएचडी प्रोग्राम में एनरोल्ड है। ठीक है, तो उसका रिलेटेड बहुत सारा वीडियोस भी आएगा। तो ये एक इंपॉर्टेंट वीडियो है सेफ स्कोर एंड एक सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में। तो वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए थैंक यू सो मच। एंड जेएनसीएसआर का एमएससी एंड इंटीग्रेटेड पीएचडी प्रोग्राम के लिए केमिस्ट्री बैकग्राउंड का स्टूडेंट्स के लिए हमने एक कोर्स लॉन्च किया, साइट में देख सकते हो। इस पर्टिकुलर कोर्स में हमने चैप्टर वाइज नोट, चैप्टर वाइज टेस्ट, ऑनलाइन मॉक टेस्ट, फुल टेस्ट, जैम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस विद आंसर की सारी इंपॉर्टेंट डिटेल्स एंड कुछ लाइव डाउट क्लियरिंग सेशंस एंड एग्जाम के थ्रू शॉर्टलिस्ट होने के बाद तुम्हें इंटरव्यू के लिए भी प्रिपरेशन करवाया जाएगा। तो ऐप का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, कोर्सेज का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, और भी बहुत सारा कोर्सेज है लाइक आईआईटी मुंबई का कोर्स है, ऑल ओवर एमएससी एंट्रेंस एग्जाम प्रिपरेशन, सीयूईटी का कोर्स। तो ये सारे थिंग्स तुम चेकआउट कर सकते हो एंड उसके बेसिस पे प्रिपरेशन कर सकते हो। बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस में सारे कोर्सेज मिल जाएगा। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।